हेलो एवरीवन। इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सारे डिसीजंस पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है बाय एनेक्टिंग और ब्रिंगिंग वेरियस लॉस एंड रेजोल्यूशंस। तो अभी जो लॉस एंड रेजोल्यूशंस हैं इन्हें पास होने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है वो वेरी करता है कि ये किस टाइप के लॉस एंड रेजोल्यूशंस। तो आज हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज के बारे में देखते हैं। तो पहला सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही हाउस को कंसीडर करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो देखो, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है और लोकसभा में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए उसके 1/10 मेंबर जो कि 54 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये है तभी हाउस की प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो अब यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जब अगर 54 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और जब वोटिंग का टाइम आता है ये 54 मेंबर्स में से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ कैंटीन चले जाते हैं, कुछ वॉशरूम चले जाते हैं, तो बचते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए 20 मेंबर्स, और ये 20 मेंबर वोट कास्ट कर देते हैं अपना बिल के ऊपर। और ये जो 20 मेंबर इन्हें हम प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कहेंगे। ठीक है। अब बिल को पास होने के लिए क्या है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है उनके 50% प्लस 1 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 11 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल को पास माना जाएगा। जो ऑर्डिनरी बिल होती है, मनी बिल होती है, ये सब सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। दूसरा इफेक्टिव मेजोरिटी। देखिए, जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है 245, और उसमें कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो गए, जैसे या किसी की डेथ हो गई है, उन्हें हाउस से निकाल दिया जा गया है, या तो वो रिजाइन कर दिए, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है और जो वैकेंसीज क्रिएट हो गई माइनस उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बचते हैं, यहाँ पे 200 हैं, उनके 50% प्लस 1 मेंबर्स, यहाँ जो कि 101 है, अगर वो किसी भी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं तो उसे पास माना जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन होता है उससे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या है कि जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसके 50% प्लस 1 मेंबर, जैसे लोकसभा के 273 मेंबर्स सपोर्ट करना चाहिए किसी भी चीज को। अब फोर्थ है स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी चार टाइप की है। उसमें पहला जो है 249। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसको 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्ट करते हैं, और ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज करते हैं कि आप जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पे आप लॉस बना सकते हो। ठीक है। और सेकंड, इम्पीच आर्टिकल 61, ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात करता है। प्रेसिडेंट को इम्पीच तभी किया जा सकता है जब हाउस के 2/3 मेंबर्स, जो हाउस के टोटल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेंबर्स अगर इम्पीचमेंट को सपोर्ट करते हैं। इस केस में राज्यसभा में 163 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं। हालांकि आज तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। थर्ड है आर्टिकल 368। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है ये काफी डिफिकल्ट है। तो इसमें देखो, दो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। पहली, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं हाउस के, उसके 2/3 मेंबर्स इसे सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी जो है, हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50 मेंबर्स सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, राज्यसभा के 123 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो जो अमेंडमेंट है उसको वैलिड किया जाएगा, अदरवाइज वो अमेंडमेंट नहीं होगा। और चौथा जो है आर्टिकल 368 प्लस जो 50% स्टेट की अप्रूवल विथ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा। यहाँ पे फेडरलिज्म का जो कैरेक्टर, इंडिया कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी बाइज भी कहते हैं उसे। तो अगर फेडरलिज्म को डिस्टर्ब करती है तो यहाँ पे 50% स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए होगी। स्टेट अप्रूव कैसे करता है, देखो, स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ अपने स्टेट में वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेगी, और ये रेजोल्यूशन अगर सिंपल मेजोरिटी से स्टेट ने पास कर दिया और 50% स्टेट ने पास कर दिया तो वो अमेंडमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे जीएसटी देखो, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो 50% स्टेट ने उसे अप्रूव किया था। अगर लेस देन 50% किए होते तो जीएसटी आज नहीं होता था। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।